नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। ये जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर की सेकंड वीडियो है ये, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट सेकंड पेपर शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड वीडियो है ये। देखते हैं, स्कूली अधिगमकर्ताओं द्वारा संवैधानिक मूल्यों का प्रभावी अनुकरण कैसे हो सकता है। प्रार्थना के समय संविधान का सामूहिक वाचन करके, नागरिक शास्त्र विषय का समुचित अध्ययन सुनिश्चित करना, विभिन्न संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर व्यवहारों पर समय समय पर चर्चा, संवैधानिक मूल्यों की सही व्याख्या करने वाले छात्रों को सम्मानित करके। तो अब आंसर इसका है, स्कूली अधिगमकर्ताओं द्वारा संवैधानिक मूल्यों का प्रभावी अनुकरण विभिन्न संवैधानीय मूल्यों से जोड़कर व्यवहारों पर समय समय पर चर्चा करके हो सकता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक अवधारणाओं को समझना और विश्लेषित करना किसका मसला है। शिक्षा के लिए समाजशास्त्र, शिक्षा में समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र या शैक्षिक समाजशास्त्र। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, शिक्षा का समाजशास्त्र। शिक्षा का समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो विद्यालय तथा समुदाय में शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक शक्तियों को समझने तथा नियंत्रित करने का प्रयास करती है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार को परिवार, विद्यालय, चर्च, क्रीड़ा समूह आदि के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इसके अंतर्गत उन सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण एवं उपयोग किया जाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करके उसे सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती है। इस प्रकार शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा की प्रौद्योगिकी नहीं है, बल्कि ज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। टेलर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में सर्वाधिक बाधक तत्व है कौन सा है। हमारे धार्मिक विश्वास, नृजातीय विविधता, हमारे स्वयं के प्रत्यक्षीकरण या जाति व्यवस्था। तो इसमें आंसर क्या है, सी, हमारे स्वयं के प्रत्यक्षीकरण। जो हम स्वयं देखते हैं उसके द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है वही बाधक तत्व है। हम जिस एंगल से या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देखते हैं वही परिवर्तन को बाधक या सुसाध्य बनाता है। निम्नलिखित में से कौन कला और हस्तशिल्प के प्रशिक्षण पर जोर देता है। कला और हस्तशिल्प के लिए इस्लाम धर्म या मुस्लिम शासकों ने ललित कला, हस्तकला तथा वास्तुकला जैसी व्यावसायिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया था। निम्नलिखित में से कौन से विषयों का सम्मिश्रण एक मार्क्सवादी रुझान वाले अध्यापक का समर्थन पाएंगे। विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान, ध्यान और योग, व्यापक उत्पादन के साधन, सेना और युद्ध के प्रशिक्षण, धार्मिक और नैतिक शिक्षा। तो इसमें बात की गई है यहाँ पर मार्क्सवादी रुझान से रिलेटेड। तो मार्क्सवाद जो है समाज से रिलेटेड है। यहाँ पर हम विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान, व्यापक उत्पादन के साधन, सेना और युद्ध प्रशिक्षण जो है इसके विषयों में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथनों का सम्मिश्रण अस्तित्ववादी शिक्षा के तारतम्य में है। एक छात्र सभी गुणों तथा अभिक्षमताओं में पूर्ण नहीं होता। एक छात्र जो चाहे वह बन सकता है। एक छात्र को समाज की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अपने छात्रों की शिक्षा में एक अध्यापक की कोई भूमिका नहीं होती। आज एक छात्र जो कुछ भी है उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। एकाकीपन, पीड़ा तथा यातना अच्छे अध्यापक हैं। तो आंसर इसका है बी, अस्तित्ववादी शिक्षा के तारतम्य में है। इस पे है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये सारे ऑप्शन है। एक छात्र जो चाहे वो बन सकता है। एक छात्र को समाज की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अपने छात्र की शिक्षा में एक अध्यापक की कोई भूमिका नहीं होती। आज एक छात्र जो कुछ भी है उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। एकाकीपन, पीड़ा तथा यातना अच्छे अध्यापक है। देखिए ये जो ऑप्शन है बी वाला, इसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अध्यापक की कोई भूमिका नहीं होती। भूमिका नहीं होती किसके माध्यम से, अस्तित्ववादी शिक्षा के माध्यम से। बाकी सभी में अध्यापक की अहम भूमिका होती है। प्रकृतिवाद और अस्तित्ववाद में अध्यापक की कोई भूमिका नहीं होती है। अब बात करेंगे Z प्राप्तांक से संबंधित T प्राप्तांक का मान क्या होगा।
2z प्राप्तांक से संबंधित। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है ये है z बराबर x माइनस एम बटे स्टैंडर्ड डेविएशन t इक्वल 50 प्लस 10z। z की जो मान है वो क्या है 2, तो 50 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 प्लस 50 बराबर हो गया 70। तो यहाँ t का मान कितना है, आंसर इज डी 70 आंसर होगा आपका। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन क्या है, एक अमूर्त विषय होने के नाते दर्शन शास्त्र स्वभावतः अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। संग्रहालय और चिड़ियाघर की प्रस्तावित सैर के विषय में प्रकृतिवाद के प्रति रुझान रखने वाला एक अध्यापक प्रतिक्रिया देगा। मैं अपने छात्रों को नहीं ले जाऊंगा क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य द्वारा निर्मित अप्राकृतिक संस्थाएं हैं। मैं अपने छात्र को चिड़ियाघर नहीं ले जाऊंगा क्योंकि चिड़ियाघर में जानवरों को अप्राकृतिक हालातों में रखा जाता है। दोनों में से मैं संग्रहालय जाना पसंद करूंगा क्योंकि वहां छात्रों को विलुप्त हो चुके प्राणियों को देखने का अवसर मिलता है। मैं अपने छात्रों को दोनों जगह ले जाऊंगा क्योंकि इन दोनों जगहों में मेरे छात्रों को कम से कम प्राणियों के बारे में जानने में सहायता मिलेगी। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन है। प्रकृतिवादी रुझान रखने वाला एक अध्यापक संग्रहालय जाना पसंद करेगा क्योंकि वहां छात्रों को विलुप्त हो चुके प्राणियों को देखने का अवसर मिलेगा। आधुनिक भाषाई विश्लेषण किस विषय में प्रयुक्त भाषा को सम्मान देगा। एक अध्ययन में सहसंबंध गुणांक के दो मान बताए गए, दोनों परिणाम में बराबर किंतु दिशा में विपरीत थे। इन मानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कंफ्यूज होने की जगह हम केवल वही कथन देख लेते हैं। इसमें आंसर है सी, दोनों ही मान समान स्तर का संबंध व्यक्त करते हैं। युवाओं की ऊर्जाओं के मार्गांतीकरण हेतु विवेकानंद के संदेश का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है। अनुक्रम है ईश्वर अनुभूति, आत्मनिरीक्षण, समुचित शिक्षा प्राप्ति, गरीबी उन्मूलन। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य है लोगों का विचित्र श्रेणियों में पदक्रमों में वर्गीकरण। टैगोर के प्रकृतिवादी शिक्षा के विचारों से निहितार्थ है रूसो द्वारा परामर्शित प्रकृति का अनुसरण करो, प्रकृति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है, यथार्थवाद के दर्शन का सम्मान करो, आदर्शवादी शिक्षा के लिए कोई सम्मान नहीं। तो इसमें इसका आंसर है बी के अनुसार ये कहना था। टैगोर ने अपने बाल्यकाल में प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया था और उसका इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने लिखा है, मेरे अंतर्मन में छुपी हुई एक अतीतकालीन स्मृति हृदय में एक ऐसी वेदना उत्पन्न करती थी कि एक ऐसी इच्छा होती थी कि एक बार पुनः मैं अपने शैशव में पहुंच जाऊं, पुनः खेल के मैदान में वायु और जल में विवरण करूं, मनुष्य तथा वृक्षों के शाश्वत संबंध का परिचय मुझे प्रदान करते थे। वे सौंदर्यपूर्ण बल का नियंत्रण देकर मेरे हृदय में सिद्धांत उत्पन्न करते थे। टैगोर का मत है कि प्रकृति सृष्टिकर्ता के दर्शन करती है, अर्थात प्रकृति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है और प्रकृति के द्वारा ही विश्व में एकता का भाव उत्पन्न होता है। अभिप्रेरण में कुंठा प्रतिमान सिद्धांत की खोज किसने की? एल्डरफर ने। थार्नडाइक के संबंधवादी अधिगम के उपागम में कौन सा अधीनस्थ नियम क्लासिकी अनुबंधन का अग्रधावक रहा है? तो इसमें है साचर्यात्मक स्थानांतरण। थार्नडाइक के संबंधवादी अधिगम के उपागम साचर्यात्मक स्थानांतरण, एसोसिएटिव शिफ्टिंग
अधीनस्थ नियम क्लासिकी अनुबंधन का अग्रधावक रहा है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन की किस पद्धति में प्रबलन संकेत के उपस्थित रहते हुए अनुक्रिया उत्पन्न कराना सकारात्मक प्रबलन पर निर्भर कराया जाता है? पुरस्कार प्रशिक्षण, पलायन प्रशिक्षण, परिहार प्रशिक्षण, विभेदन आधारित क्रिया प्रसूत प्रशिक्षण। तो इसमें आंसर हमारा लास्ट वाला है, विभेदन आधारित क्रिया प्रसूत प्रशिक्षण। इसमें दिया हुआ है जो संकेत हैं, अनुक्रिया है और पुनर्बलन, तीनों के बारे में दिया हुआ है। पुरस्कार प्रशिक्षण में क्या होता है, कोई संकेत नहीं दिया जाता लेकिन अनुक्रिया उत्पन्न होती है और वो भी सकारात्मक, उसके लिए सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। पलायन प्रशिक्षण में भी संकेत नहीं दिया जाता, अनुक्रिया उत्पन्न होती है लेकिन यहाँ पर पुनर्बलन जो होता है वो नकारात्मक दिया जाता है। विभेदन आधारित क्रिया प्रसूत प्रशिक्षण में संकेत दिया जाता है, अनुक्रिया उत्पन्न होती है और सकारात्मक, मतलब इसमें तीनों चीजें पॉजिटिव होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें कोई संकेत नहीं होता ऊपर वाले दोनों में, इसमें अनुक्रिया होती हैं, एक में नकारात्मक एक सकारात्मक और पुनर्बलन होता है। सक्रिय परिहार में संकेत दिया जाता है, अनुक्रिया उत्पन्न होती है लेकिन जो रेनफोर्समेंट है वो नकारात्मक दिया जाता है। दंड में कोई संकेत नहीं होता, अनुक्रिया इसमें अवरुद्ध होती है और नकारात्मक पुनर्बलन होता है। याद रखिएगा, दंड से तीनों चीजें नेगेटिव होती हैं और विभेदन में तीनों चीजें पॉजिटिव होती हैं। विभेदीकरण अकर्म में संकेत दिया जाता है, अकर्म यहाँ कहा गया है और इसमें अकर्म के कारण अवरुद्ध अनुक्रिया हम इसमें दिखाएंगे, सकारात्मक पुनर्बलन इसमें दिया जाता है। अकर्म प्रशिक्षण कोई संकेत नहीं होता, अवरुद्ध अनुक्रिया होती है, पुनर्बलन इसमें सकारात्मक होता है। विभेदन दंड में संकेत दिया जाता है, अवरुद्ध अनुक्रिया होती है, नकारात्मक पुनर्बलन होता है। देखिए इनका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है वो याद रख लीजिएगा, पुरस्कार, पलायन, विभेदन, सक्रिय परिहार, दंड। विभेदीकरण अकर्म और विभेदन दंड। इसमें क्या है, जो ऊपर है अनुक्रियाएं हैं, 4 में अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं और 4 में अनुक्रियाएं अवरुद्ध होती हैं। जो शुरू के 4 हैं उनमें उत्पन्न होती हैं और लास्ट के 4 में अनुक्रियाएं अवरुद्ध होती है। ऐसे ही संकेत जो है, संकेत का भी सीक्वेंस देख लीजिए कि ऊपर के दोनों में नहीं, सेकंड 2 में हाँ, फिर एक में नहीं, एक में हाँ, फिर एक में नहीं, एक में हाँ। तो इसका सीक्वेंस अगर याद कर लेंगे तो इसे याद करने में आसानी हो जाएगी। इसमें विभेदन आधारित क्रिया प्रसूत प्रशिक्षण और दंड, केवल इसमें तीनों में सीक्वेंस में सकारात्मक और इसमें तीनों में नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। बाकी सब में एक दूसरे से भिन्न और मिलते जुलते पुनर्बलन, अनुक्रिया और संकेत का सीक्वेंस रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है? कौन सा है? अनुकरणशीलता। हल की अभिधारणाओं में से एक के अनुसार एक व्यक्ति का प्रतिक्रिया सामर्थ्य परिणाम है। आदत बल अंतर्नोद का, प्रेरक अभिप्रेरण और अनुबंधित प्रावरोध का, अनुकूलित प्रावरोध तथा अनुक्रिया संभाव्यता के दोलन का, प्रतिक्रियात्मक प्रावरोध तथा अनुकूलित प्रावरोध का। तो इसमें आंसर है हमारा फर्स्ट, आदत बल और अंतर्नोद का। उद्दीपक या अनुक्रिया सामान्यीकरण का उदाहरण है अधिगम का हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह हमारा जो अधिगम है या सीखना है, लर्निंग जो है, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में चली जाती है, तो उसको अधिगम का स्थानांतरण या हस्तांतरण कहते हैं। तो जो प्रतिक्रिया यहाँ की गई है तो उस प्रतिक्रिया का ही यहाँ पर सामान्यीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन सेवा भारत में अपेक्षाकृत कमजोर है? तो इसमें है अनुवर्ती सेवा निर्देशन सेवा भारत में अपेक्षाकृत कमजोर है। अंतःक्रिया द्वारा नृजाति समूह के बच्चों ने एक दूसरे विशेषाधिकार युक्त समूह के लोगों के
व्यवहार के तौर तरीकों को अपनाना शुरू किया। यह प्रभाव कहलाएगा। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? इसमें समाज में होने वाले परिवर्तन से है, तो यह प्रभाव कौन सा कहलाएगा? सामाजिक परिवर्तन से कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे तरीके का व्यवहार बच्चा अपना रहा है। एक स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल में स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने के संबंध में वरिष्ठ कक्षाओं के छात्रों से अनेक प्रकार के प्रश्न प्राप्त होते हैं। इस संबंध में किस प्रकार का निर्देशन कार्यक्रम सहायक सिद्ध होगा? इसमें पहला है परामर्श सत्र आयोजित करना, चर्चा सत्र आयोजित करना, लक्षित समूह के सामूहिक निर्देशन का प्रबंध करना, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना। तो यहाँ पर आएगा इसमें लक्ष्य समूह के सामूहिक निर्देशन का प्रबंध करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? निर्देशन कार्यक्रम, इसमें कौन सा माना जा रहा है? छात्रों से अनेक प्रकार के प्रश्न प्राप्त करने का कार्य। तो इसमें एक टारगेट है या टास्क है कि छात्रों से प्रश्न पूछने जिनके उत्तर प्राप्त करने हैं। एक शोधकर्ता ने ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभागी लेकर विद्यालयी शिक्षा स्तर का दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति पर प्रभाव का लिंग भेद के संबंध में अध्ययन किया। इस अध्ययन में नियामक चर कौन सा था? नियामक चर की बात हो रही है यहाँ पर। विद्यालय शिक्षा स्तर, दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति, प्रतिभागियों का लिंग और प्रतिभागियों की ग्रामीण पृष्ठभूमि। यहाँ पर आंसर है हमारा सी, प्रतिभागियों का लिंग। दहेज प्रथा की बात हो रही है और लिंग भेद की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रतिभागियों के लिंग से संबंधित है ये टॉपिक। इसमें मैचिंग करनी है। सीएल हल, अब्राहम मैस्लो, कर्ट लेविन, गॉर्डन ऑलपोर्ट। तो प्रेरक का प्रकार्यात्मक स्वायत्व, जीवन देश का संबंध किससे है? कर्ट लेविन से है। आदत परिवार अधिक्रम, आवश्यकता अधिक्रम के बारे में मैस्लो ने बात की है। नीड थ्योरी के बारे में गॉर्डन ऑलपोर्ट ने प्रेरकों का प्रकार्यात्मक स्वायत्तता के बारे में बात की है। घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करने की विधि का प्रयोग करके अनुभवाश्रित शोध की सलाह सर्वप्रथम किसने दी? ये है फ्रांसिस बेकन। एक रचनावादी प्रतिमान द्वारा निम्नलिखित कथनों में अधिगम एवं अभिप्रेरणा के संदर्भ में किन कथनों को अनुमोदित किया जाएगा? मन और आवश्यकता हासन से अधिगम घटित होता है। अधिगम एक अर्थ निर्माण प्रक्रिया है और अहम ग्रस्तता द्वारा इसे सुकट बनाया जाता है। अंतर्नोद में हासन अधिगम की ओर अग्रसर करता है। बच्चे नई सूचना को पुरानी सूचना से जोड़कर बेहतर सीखते हैं। पुरस्कार और दंड का सिद्धांत टिकाऊ अधिगम से संबद्ध है। संबद्ध और सहज महसूस करना इष्टतम अभिप्रेरणात्मक अभिमुखता और स्वयं अधिगम को दर्शाता है। यहाँ आंसर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया है, तो 2, 4 एंड 6 ठीक कहा गया है। तो इसमें है अधिगम एक अर्थ निर्माण प्रक्रिया है और अहम ग्रस्तता द्वारा इसे सुकट बनाया जाता है। बच्चे नई सूचना को पुरानी सूचना से जोड़कर बेहतर सीखते हैं। संबद्ध और सहज महसूस करना इष्टतम अभिप्रेरणात्मक अभिमुखता और स्वयं अधिगम को दर्शाता है। संभावित तथा असंभावित प्रतिचयन की विधियों का महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर बी, इकाई का यादृच्छिक चयन करने में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रसरण के बारे में। प्राप्तांकों का प्रसरण होगा, ये प्राप्तांक दिए हुए हैं, इनका प्रसरण निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? प्राप्तांकों का मानक विचलन की गणना करेंगे हम इसमें। तो पहले इसको प्रसरण को लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 लिख लिया। x माइनस m करके हम x निकालेंगे।
ये इसमें मीन जो है हमारा 3 है, बीच का अंक जो होता है मीन माना जाता है, जो बीच में आता है। तो 3 हमने मीन किया, फिर इसको करा, उसके बाद इसमें x में से हमने 3 माइनस कर दिया, तो हमारा x हमारा ये निकल के आया। इसके बाद हमने x का स्क्वायर कर लिया, उसका टोटल निकाला। इसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाएंगे, x सिग्मा x स्क्वायर बटे n, अंडर रूट करेंगे इसे, 10 स्क्वायर बटे 5 हो गया, यहाँ पर हमारा 10 है और x हमारा कितना है 5 है। अंडर रूट करने के बाद हमारा ये आंसर ये निकल के आएगा। तो हमारा वेरिएंस जो होगा वो 1.41, तो इसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है। चलिए अभिकथन और कथन तो ये हमने देख लिया, अभिकथन पढ़ते हैं। मध्यमान सर्वाधिक प्रयुक्त केंद्रवर्ती प्रवृत्ति का माप है। मध्यमान की गणना प्रतिदर्श के प्रत्येक व्यक्तिगत प्राप्तांक पर आधारित है। और तो हमारा ऑप्शन इसमें है बी, दोनों सही है, लेकिन ये दो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, क्योंकि मध्यमान केंद्रवर्ती का माप है, ये भी ठीक है, और गणना जो है व्यक्तिगत प्राप्तांक पर आधारित है, ये भी ठीक है, लेकिन ये बात इस बात को क्लियर नहीं करती, यानी ये इसकी व्याख्या नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चंस ये आज यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले 25 क्वेश्चन की सीरीज मैंने 22 जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर की दी हुई है आपको। वीडियो तक लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।